व्हाट इज हिप रिप्लेसमेंट। सबसे पहले मैं आपसे इस वीडियो में समझाता हूँ कि हिप जॉइंट क्या होता है और हिप जॉइंट की बीमारी की वजह से अगर हिप रिप्लेसमेंट करना पड़े तो उसे कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर 2 हिप जॉइंट होते हैं। अगर हम इस मॉडल को देखें तो इस मॉडल में आपको समझाता हूँ कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर हिप जॉइंट फंक्शन करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी के अंदर 2 हिप जॉइंट होते हैं जो ऐसे रोटेट कर करके हम अपना काम कर पाते हैं। तो हिप के अंदर बेसिकली एक बॉल होता है और उसके ऊपर एक सॉकेट होता है जो इस बॉल को पकड़ के रखता है। जब भी किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एवीएन हो, सिकल सेल हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, जिसकी वजह से ये बॉल और सॉकेट डैमेज हो जाए और कंप्लीटली जब डैमेज हो जाए हमें इस हिप को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है और इस ऑपरेशन को हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम हिप रिप्लेस करते हैं तो बेसिकली हम करते क्या है, हम आपके हिप के सॉकेट के अंदर एक नया ऐसे एस्टेबुलस शेल लगाते हैं। अब ये जो शेल मैंने अपने हाथ में पकड़ा है इसको अनसीमेंटेड शेल कहते हैं। इसके अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एक सिरेशंस होती है जो आपकी हिप के अंदर जाके अटक जाती है और ये सिरेशंस की वजह से, ये कोटिंग की वजह से ये हिप आपकी हड्डी के अंदर चिपक जाता है। तो ये आपकी अप्रोप्रिएट साइज के हिसाब से लगाया जाता है। फिर एक आपकी थाई बोन या कि जांग की हड्डी के अंदर ऐसी एक फेमरल स्टेम दी जाती है। ये स्टेम के ऊपर भी कोटिंग होती है जो कि अगेन आपकी जांग की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है उसके अंदर चिपक जाती है। ये भी आपके साइज अनुसार लगाई जाती है। अब इन दोनों के बीच में एक लाइनर और एक फेमरल हेड लगाया जाता है। अब ये सब चीजें मिलके आपका हिप रिप्लेसमेंट बनाती है जिसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम ये मॉडल को देखें जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एक हिप रिप्लेसमेंट दिखता है, तो 3 पार्ट जैसे मैंने बोला, सॉकेट, फेमरल स्टेम, लाइनर अंदर अटैच्ड है और फेमरल स्टेम के ऊपर में फेमरल हेड। बहुत लोगों के मन के अंदर होता है कि कौन सा हिप रिप्लेसमेंट बेटर होता है, सीमेंटेड कि अनसीमेंटेड। तो दोस्तों, हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर 95% ऑफ द टाइम अनसीमेंटेड हिप ही यूज करते हैं। वो अनसीमेंटेड हिप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अनसीमेंटेड हिप का निर्माण इस तरह से होता है कि आपकी हड्डी के अंदर जाके वो चिपक जाता है। इस चिपकने के प्रोसेस को ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं एक बार 3-6 महीने हो जाए और आपका जो स्टेम या कप हमने डाला है वो ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाए, उसके जो मोबिलिटी और जो पेन फ्री मोशन मिलती है वो कभी कभी शायद सीमेंटेड स्टेम के साथ नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि यंगर पेशेंट्स के अंदर बिकॉज हम चाहते हैं लॉन्गेविटी हो इम्प्लांट की, इम्प्लांट ज्यादा दिन चले, तो हम ज्यादातर अनसीमेंटेड सिस्टम्स ही यूज करते हैं। बहुत कम केसेस में हमें सीमेंटेड कप्स जरूरत पड़ती है, बट वो जनरली एल्डरली के अंदर होता है। यंग लोगों के अंदर हम जनरली अनसीमेंटेड हिप ही यूज करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है हिप रिप्लेसमेंट में टेक्निक्स के बारे में कि क्या टेक्निक करने से अच्छा होगा। देखो दोस्तों, बहुत सारी टेक्निक्स आपने इंटरनेट पे देखी होगी, ये टेक्निक बेटर है, वो बेटर है, पर मेरी आंखों में जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है उसे कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, जिसके अंदर आपका जो मसल कटिंग नहीं के बराबर होती है, बहुत कम मसल्स को स्प्लिट करके हम उसके अंदर हिप को लगा देते हैं। दोस्तों, हमारा एक एवरेज हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रहता है। जिस दिन हम उसका ऑपरेशन करते हैं उसके नेक्स्ट डे से वो चलना स्टार्ट कर देता है। 3 से 4 दिन के अंदर वो चल के घर चला जाता है। देखते हैं हम जो यंगर पेशेंट्स होते हैं 1-1.5 महीने के अंदर बाइक वगैरह चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद में क्या लिमिटेशंस होती हैं या कोई लिमिटेशंस होती ही नहीं। जब भी किसी यंग इंसान का हिप रिप्लेसमेंट होता है तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं, सर मैं क्या क्या नहीं कर पाऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हिप रिप्लेसमेंट के बाद स्विमिंग, बाइक चलाना, सीढ़ी चढ़ना, नीचे बैठना, उकड़ू करके बैठना, जो चीजें एक नॉर्मल इंसान कर सकता है वो आप पॉसिबल होता है। ये तभी पॉसिबल होता है अगर हम हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स लगाएं और अच्छी तरह से उनको पोजीशन करें। देखो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट अगर आपकी स्टेज आ गई है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि डरिए मत। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बस इसे अच्छे से करना जरूरी होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा लाभ हुआ होगा। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं अबाउट ऑर्थोपेडिक्स, तो अगर आपको और ऐसी कोई वीडियोस देखनी है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।